affect a change. 14. Bring via stake. दिशा डायरेक्शन bring का अर्थ है यहाँ लाना, to carry towards the speaker. दूर ले जाना carry away take का अर्थ है वहाँ ले जाना, to carry away from the speaker. दृष्टिकोण perspective bring speaker के दृष्टिकोण से प्रयोग होता है. उदाहरण example bring me the book. किताब मेरी तरफ लाओ. Take this book to the library. किताब को लाइब्रेरी ले जाओ. 15. Say vs tell. ऑब्जेक्ट का प्रयोग use of object tell के बाद हमेशा एक व्यक्ति पर्सनल ऑब्जेक्ट आता है जिसे बताया जा रहा है. बिना ऑब्जेक्ट के विदाउट ऑब्जेक्ट से के बाद सीधे कथन आता है, व्यक्ति नहीं. व्यक्ति के साथ to का प्रयोग होता है. निश्चित अभिव्यक्तियां fixed expressions tell the truth, tell a lie, tell a story. Say hello, say a prayer, say something. प्रयोग usage he said that he was tired. He told me that he was tired. 16. Hear vs listen. इच्छा का स्तर level of intention hear एक अनैच्छिक क्रिया है, यह सिर्फ आवाज के कान तक पहुंचने पर होती है. सक्रिय ध्यान active attention listen एक सक्रिय और इच्छुक क्रिया है, इसमें ध्यान से सुनना शामिल है. Preposition hear के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है. Listen के बाद preposition to आता है. उदाहरण example I heard a noise outside. आवाज अपने आप कान में आई. I listened to the music carefully. जानबूझकर ध्यान से संगीत सुना. 17. See vs look vs watch. इच्छा intention see अनैच्छिक है जो दिखाई देता है. Look और watch सक्रिय और इच्छुक हैं. समय की अवधि ड्यूरेशन look का प्रयोग ऐसी चीजों के लिए होता है जो स्थिर हैं या जिन्हें हम थोड़े समय के लिए देखते हैं. गतिशील वस्तुएं मूविंग ऑब्जेक्ट्स वॉच का प्रयोग ऐसी चीजों के लिए होता है जो गतिशील हैं या जिन्हें हम एक लंबी अवधि के लिए देखते हैं. उदाहरण एग्जाम्पल I saw a bird. बिना इरादे के देखा. Look at that painting. स्थिर वस्तु. Watch a movie. गतिशील लंबी अवधि. 18. Borrow vs lend. दिशा डायरेक्शन borrow का अर्थ है किसी से कुछ लेना, to receive something temporarily. देना to give lend का अर्थ है किसी को कुछ देना, to give something temporarily. Preposition borrow के साथ from का प्रयोग होता है. lend के साथ to का प्रयोग होता है. उदाहरण example Can I borrow your pen? मैं ले रहा हूँ. Can you lend me your pen? तुम दे रहे हो. 19. Who vs whom. वाक्य में भूमिका grammatical role who का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के रूप में होता है. ऑब्जेक्ट के रूप में as an object whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में होता है. प्रश्न बनाना asking questions who did that. Who सब्जेक्ट है. Whom did you meet? Whom ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. फॉर्मेलिटी who से अधिक फॉर्मल है और आम बोलचाल में कम प्रयोग होता है. 20. Which vs that. क्लॉज का प्रकार टाइप ऑफ क्लॉज that का प्रयोग डिफाइनिंग रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए होता है जानकारी जरूरी है. गैर जरूरी जानकारी नॉन एसेंशियल इन्फो विच का प्रयोग नॉन डिफाइनिंग नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए होता है जानकारी अतिरिक्त है. कॉमा का प्रयोग यूज ऑफ कॉमा विच वाले क्लॉज से पहले कॉमा लगता है दैट वाले से नहीं.